दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगी। और उन देशों के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमें ये भी याद रहेगा कि वो देश कहाँ पे है और उनको जो है कौन जनजातियों कहाँ पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। उनकी हम कुछ जनजातियों की विशेषताओं की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, हम उसकी पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनजाति है और देश है। जैसे फुलानी जनजाति, फुलानी नामक जो जनजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका एक देश है, ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में है और वहीं पर फुलानी जनजाति पाई जाती है। ये कई बार आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है नूबा जनजाति। नूबा जनजाति सूडान में पाई जाती है और सूडान जो है ये है आपका सूडान। आप मैप पर देख सकते हैं सूडान है और यहाँ पर जो है ये पश्चिमी जो है ये क्या कहते हैं, सहारा का क्षेत्र है, जहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र है जहाँ पर ये फुलानी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा है बर्बर। बर्बर जनजाति ये मोरक्को में पाई जाती है और ये जनजाति खासकर एटलस पर्वत के आसपास, वहाँ मोरक्को में एटलस पर्वत पाया जाता है और वहीं पर ये निवास करती है। इसके बाद है मसाई। मसाई जनजाति केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है और मसाई जनजाति वहाँ पर चाय की खेती करती है। चाय की खेती में इसका बहुत बड़ा योगदान है मसाई जनजाति का और ये 3 देशों में पाई जाती है। याद रखिएगा, केनिया, तंजानिया और युगांडा। और ये तीनों देश अगर इनको एटलस में देखें तो ये तीनों देश कहाँ पर हैं, तो ये तीनों देश ये है आपका केनिया, यह है तंजानिया और यह है युगांडा। ये तीनों देशों में ये मसाई जनजाति पाई जाती है। इसके बाद है बुशमैन। बुशमैन जनजाति जो है ये शिकार करती है और ये जो है जिस क्षेत्र में रहती है वो है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना और नमीबिया में है और ये लोग जो है शिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इनका मुख्य पेशा होता है शिकार करने की बात की जाए तो ये लोग शिकार करते हैं शुतुरमुर्ग का। और कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी पाए जाते हैं और नमीबिया और बोत्सवाना यही जो देश हैं जहाँ पर ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो चीते आए हैं अभी जो है कूना नेशनल पार्क में रखे गए हैं, वो नमीबिया से ही लाए गए हैं। तो ये जहाँ जिस क्षेत्र से वो लाए गए हैं वो कालाहारी मरुस्थल ही का क्षेत्र है, वहीं वो जो पाए जाते हैं और वहीं से वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद है जूलू। जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जूलू जनजाति ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे साउथ में है और जूलू जनजाति वहीं पर पाई जाती है। दूसरा है बत्तू। बत्तू जनजाति कहाँ पाई जाती है, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी, बत्तू जनजाति। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है वो है आपका पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में और यह है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में यह जनजाति पाई जाती है पिग्मी। और इसकी सबसे खास विशेषता यह है जो आईएएस के एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जामों में, और वो है आपका ये पेड़ों पर निवास घर बनाना। ये लोग पेड़ों पर निवास बनाते हैं, घर बना के रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, तो ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं पिग्मी जनजाति के लोग। क्यों ऐसा, ये पेड़ों पर घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो जंगल पाए जाते हैं वो बहुत घने जंगल होते हैं और यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा होने से ज़मीन जो है यहाँ की बिल्कुल दलदली हो जाती है और जिससे यहाँ पर वायरस जनित बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, डेंगू मलेरिया ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ कीटनाशक होते हैं और यहाँ पे कीटाणु होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे बहुत जहरीले सांप होते हैं। तो उनसे बचने के लिए यहाँ के लोग पेड़ों पे अपने घर बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो, ये पेड़ों पर ये लोग घर बना के रहते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो पूछा जाएगा कि कौन जनजाति ऐसी है जो पेड़ों पर घर बना के रहती है, तो वो है पिग्मी जनजाति। और कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। आगे आया है एशिया महाद्वीप की कौन कौन जनजातियां हैं जो एशिया महाद्वीप पर पाई जाती हैं। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले सेमांग, ये मलेशिया में पाई जाती है। बेदा, ये श्रीलंका में। बद्दू, सऊदी अरब में। इसमें 2-3 अंतर आपको याद रखना है कि बेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, जबकि बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये जापान में पाई जाती है। जापान में एनु जनजाति जो है कि लोग वहाँ पे मूल निवासी माने जाते हैं। इसके बाद में है एटॉल।
एटाज जो है ये फिलीपींस में पाई जाती है जनजाति, और ये चाय की खेती में विशेष योगदान देती है। नेक्स्ट है खिरगिज। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य एशिया में पाई जाती है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्षेत्र में, पामीर के पठार के आसपास क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं, खिरगिज जनजाति के लोग। इसके अलावा सकाई जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में। ये लोग मलेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, सकाई जनजाति के लोग। इसके अलावा अब आते हैं यूरोप की जनजातियों की बात कर लें तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलते हैं तो यूरोप में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं वहां पर? तो पहली है सामी जनजाति नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लोग नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, रूस में पाए जाते हैं ये जनजाति के लोग। इसके बाद है यूपी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पूर्वी रूस, पश्चिमी अलास्का में पाए जाते हैं। और इस जनजाति के जो लोग होते हैं, यूपी जनजाति के जो लोग होते हैं, इनकी एक बहुत खास विशेषता ये है कि ये लोग स्लेज, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी जनजाति के लोग स्लेज गाड़ी होती है और कुत्तों द्वारा खींची जाती गाड़ी है, तो वो गाड़ी ये है आपकी। यहाँ पर ये देखो, आपको मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है। ये स्लेज गाड़ी है और इसके कुत्ते जो है बर्फ में खींचते हुए ले जाते हैं इसको, ठीक है। ये यूपी जनजाति के लोग ही ये काम करते हैं। इसके बाद है यूका गिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साइबेरिया, रूस में पाई जाती है ये जनजाति वहां पर। इसके बाद है दक्षिण और उत्तरी अमेरिका की जनजातियां, कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं। तो उसमें पहले है इनुइट या एस्कीमो जनजाति। इनुइट या एस्कीमो जो जनजाति है, इसकी खास विशेषता ये है कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कनाडा में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में। ये पूरा बर्फ का क्षेत्र होता है और यहीं पाए जाते हैं और बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं। और जो बर्फ के मकान ये लोग जनजाति के लोग बनाते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि इग्लू या पहाड़ों पर घर बना के रहने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये आपका कौन है? तो एस्कीमो कह सकते हैं या तो इसको इनुइट भी जनजाति कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? और देख लिया, अब ये लोग बर्फ का घर बनाकर रहते हैं, खासकर पोल के क्षेत्र पाए जाते हैं, कनाडा में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में, ठीक है। इसके बाद है माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माया जनजाति ये पाई जाती है अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में, खासकर मैक्सिको, ग्वाटेमाला। तो मध्य अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला में जो जनजाति पाई जाती है उसी को माया कहते हैं और यहाँ पर माया सभ्यता का भी विकास हुआ था। इसके बाद है बोरा जनजाति जो पाई जाती है वो अमेजन बेसिन में पाई जाती है। यह है अमेजन बेसिन, ब्राजील में और पेरू में और कोलंबिया क्षेत्र में फैला हुआ अमेजन बेसिन है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि अमेजन बेसिन में कौन जनजाति पाई जाती है? तो यह है बोरा, और यह बोरा जनजाति का ये आपको पिक दिखाया गया है, पहला चीज। दूसरा पूछा जाएगा कि अमेजन बेसिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा विषुवत रेखे बन पाए जाते हैं और इस कारण से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की जनजातियाँ जो है लकड़ी और उस पर जो है निर्भर होती हैं पूरी तरह से। दूसरा, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कभी कहते हैं, किसको? तो ये आपका अमेजन बेसिन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है माओरी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है और ये जनजाति के लोग वहाँ पर जो है कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। तो ये कुछ जनजातियाँ थीं, अलग अलग महाद्वीप की जनजातियाँ थीं, आपको बताया गया है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।